वेरी warm वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। अभी जा रही हूँ मैं नीचे मंदिर। आज है सावन का दूसरा सोमवार। सो गाइज़ मैं यहाँ पूजा कर रही थी। काफ़ी लेट हो गई थी मैं तो पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले कर गए थे, फिर मैं करने आई थी। तो अब बच्चे के साथ में हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे जैसे पॉसिबल हो पाता है। तो मैंने टाइम वाइम नहीं देखा, मैंने सोचा कि सावन का सोमवार है, सावन के दिन में 24 घंटे प्रभु जी के हैं, जब आपको समय मिल जाए। अब एक गृहस्थ है, सभी जो संत हैं जिनको मैं सुनती हूँ वो सब यही कहते हैं, जब आप गृहस्थ जीवन में हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक बच्चे की, इसकी तो पहले वो जिम्मेदारी निभाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको जैसा समय मिल जाए वैसे पूजा कर लीजिए। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। और समय तो नहीं है ये पूजा का, मतलब 12 बज गए थे, लेकिन मैं 12 बजे भी गई। और अब जो है सुबह सुबह तो भीड़ मिलती है, 12 बजे तक मैं हुई, क्योंकि मैं सुबह लेट उठती भी लेट हूँ, क्योंकि जब मैं सोती ही सुबह हूँ तो उठूँगी भी लेट ही ना। तो बस वही हो रहा है, आजकल चीकू को जुकाम हो रहा है तो 12 बजे सो जाती है, 1 बजे उठ जा रही है, ऐसा हो रहा है उसका। तो बस ऐसा ही चल रहा है। तो बस यहाँ पर पूजा पाठ करके मन को बड़ा अच्छा लगा। बस प्रभु से प्रार्थना है कि सब जगह सुख शांति बना के रखे, आप लोगों के जीवन में भी अच्छा अच्छा हो सब कुछ। और आपको दर्शन करा रही हूँ, आप भी जो है अपनी मनोकामना जो भी है प्रभु से मांग लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए। दोस्तों अभी मेरी पूजा पाठ हो गया है। और ना आज मौसम ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब, मतलब बादल हो रहे हैं, हवा भी चल रही है, कभी 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 नहीं भी चल रही है, हल्की हल्की बूंदी भी दिखाई दे रही है। और मैं जा रही हूँ घर। पार्क में ही है ना, तो पार्क से रास्ता है। अब मैं आपको मिल रही हूँ सीधे शाम हो गई थी, मतलब 5 बज रहे थे। 5 बजे ही ना मैं, हम लोगों ने सुबह तो सिर्फ चाय पी थी, मूंगफली के दाने खाए थे, इसके अलावा कुछ नहीं खाया था पूरा दिन, मतलब ऐसे थे। और फिर हम लोगों ने शाम में जो है, मैंने सोचा कि चाय बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ना मैं डिनर बना लेती हूँ। और क्योंकि चीकू सो रही थी, और चीकू आजकल ना थोड़ी वैसी हो गई है, क्रैंकी सी, मतलब मैंने बताया ना कि जुकाम है, तो मैं सोच रही हूँ कि सो गई है तो मैं जितनी जल्दी काम जो निपटा लूँ वो निपटा लेती हूँ। तो डिनर तो 5 बजे नहीं करना, 9 बजे ही खाना था, लेकिन बना लिया था। तो मैं चिप्स तले थोड़े ज़्यादा से तल लिए थे, ताकि अभी चाय के साथ भी खा सके, और थोड़ा बहुत चीकू खा लेगी, रख देंगे उसके लिए तल करके।
तो इस चिप्स में थोड़ा थोड़ा लच्छे भी हैं जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बना करके दिए थे, व्रत वाले हैं जो लंबे लंबे पतले पतले काट करके आलू के चिप्स की तरह ही होते हैं, बस उनको वो गोल चिप्स गोल गोल होती है, वो चाकू से काट के बनाए जाते हैं लंबे लंबे, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना उस टाइप के। तो बस मैं उनको तल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बनाऊँगी साबूदाना की खिचड़ी। साबूदाना मैंने फुला के रखा हुआ था, तो उसी को मैंने बनाया यहाँ पे, और बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती है ना बस वैसे ही बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही रेसिपी को एक ही तरीके से बना रहा है और ये डालना है तो डालना ही है। अब जिन चीज़ों के बिना बन ही नहीं सकते वो बात अलग है, लेकिन जो होता है वैसे बना लेती हूँ, जो नहीं होता है उसको छोड़ देती हूँ। तो मेरा तो बहुत सिंपल सी कुकिंग होती है, बहुत सिंपल सा मेरा वो होता है। कम से कम ऑयल में, कम से कम घी में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी देखिए बिल्कुल कम हो गया ऑयल। इसमें मैंने मूंगफली के दाने भी तल के रख लिए हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा, जो कि मैं अब बनाने वाली हूँ साबूदाना की खिचड़ी ने, तो इसी में बना दूँगी। तो मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा थोड़ा ज़्यादा सा डाला है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स मैं इसमें ज़्यादा डालती हूँ। व्रत वाली चीज़ों में जीरा ही ज़्यादा होता है, मतलब और तो कुछ होता ही नहीं है ना, यही सब चीज़ें डलती है, बस मिनिमम चीज़ें डलती, तो वो चीज़ें अगर अच्छे से डली हो तो उसका फ्लेवर टेस्ट आता है। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डाला, 2, और 2 से 3 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके मैंने डाल दिया है। और इसमें मैं नमक डालूँगी, लेकिन बहुत कम डालूँगी, एकदम पूरा जितना नमक डालना चाहिए उतना नहीं डालूँगी, थोड़ा ही डालूँगी, ताकि ये जो टमाटर है ना वो गल जाए जल्दी से। नमक डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी गलता है, बहुत जल्दी पकता है, तो आपका कुकिंग टाइम जो है ना सेव हो जाता है। तो नमक डाल दिया और इसको भी हम पकाएंगे, और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने अच्छे से पक चुका है, एकदम मैश होने लगा है ना, बस इतना ही पकाना था आपको। फिर मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू भी लिए हैं, उनको मैंने छील करके कट कर लिया है उबले हुए आलू को। और जो मैंने इसमें आलू डाले ना, तो मुझे साबूदाना में आलू पसंद है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं, और मैंने शायद इस बार ना ज़्यादा ही आलू डाल दिया, मतलब इतना नहीं डालना चाहिए था मुझे, मतलब मुझे लगा। लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है साबूदाना बनाती हूँ मैं हमेशा ये सोच के बनाती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा सा बने ताकि बच जाए और मैं उसको नेक्स्ट डे खा पाऊँ। मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है साबूदाना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं मतलब बच जाए वो, मैं हमेशा ये सोचती हूँ जितना बना रही हूँ उतना अभी तो खा रही, लेकिन बच भी जाए कि मैं कल खा सकूँ। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे जो है साबूदाना बनाया था। आलू भी मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा डाल दिया, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने खा भी लिया था और फिर बच भी गया था। और ये साबूदाना है, इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था छन्नी में निकाल करके, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, और फिर मैंने इसमें डाल दिया। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करते रहेंगे और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा साबूदाना, बस उसके बाद हमारा साबूदाना पक जाता है। बहुत जल्दी 5 मिनट में ये साबूदाना जो है ना एकदम कुक हो जाता है, टाइम नहीं लगता। थोड़ा बहुत देर आप ढक के इसको 2 मिनट के रखेंगे, पक जाएगा। अब बाकी का जो नमक मैंने डालना है वो डाल दिया मैंने इसमें, और फिर मैं इसमें डालूँगी, और क्या, मैं इसमें घी डालूँगी। तो थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें घी डालूँगी, क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें घी की खुशबू, उसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अभी कुकिंग करते समय ही मैं डाल दूँगी। और जो घी है ना वो मैंने फ्रीज़ में रखा हुआ था, एकदम जमा हुआ है, तो मैं बस इसको भी दिखाती हूँ आपको। एकदम ये देखिए एकदम जमा हुआ है ना, इसको मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि इसमें धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे साबूदाना भुनेगा ना वैसे वैसे वो भी मेल्ट हो जाएगा। तो अभी जो है साबूदाना भी हमारा पक ही रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पक ही गया है, और घी भी मेल्ट हो जाएगा साथ के साथ इसमें। और मैं इसमें खटास के लिए ना, वैसे टमाटर मैंने डाला हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ना नींबू भी डालूंगी। ये देखिए आधा नींबू है, इसको डाल दूंगी। अच्छा लगता है इस तरीके का साबूदाना ना। अगर टमाटर नहीं है तो आप सिर्फ नींबू भी डाल दीजिए, लेकिन टमाटर भी डाला है मैंने, थोड़ा सा नींबू भी डाला है, अच्छा लगता है, थोड़ा चटपटा खट्टा मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा नींबू डाला है, इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर इसको थोड़ा सा ढक कर रखूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी धीमी आंच पर। और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसको सर्व कर सकते हैं मूंगफली के दाने डाल के। कभी कभी मैं साबूदाना में मूंगफली के दाने पीस कर भी डाल देती हूँ। इट्स डिपेंड्स कब कैसा मूड है, कब कैसे बनाने का मन कर रहा है, वैसे बना लेती हूँ। और साबूदाना मुझे हर फॉर्म में खाना पसंद है। तो अभी मैं ढक के रखा, उसके बाद चला रही हूँ। साबूदाना एकदम पक चुका है प्रॉपर वे में। तो अब ये पक चुका है, अच्छे से पक गया है। अब इसमें बिल्कुल भी मतलब पकाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बस इसमें मूंगफली के दाने में ऐड कर देती हूँ, उनको मिक्स कर देती हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ। जब खाएंगे तब फिर इसको दोबारा से गर्म करके हम लोग खा लेंगे। तो ये थी मेरी सिंपल सी साबूदाना की रेसिपी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और फिर इसके बाद जो है मैं थोड़ा जाऊँगी नीचे वॉक करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, बेटू सो रही है तब तक।
हाय एवरीवन। हाय। सो अभी मैं ना, शाम हो रही है, बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे ना धूप निकल रही होती है, लेकिन यहाँ पे रिमझिम बौछार शुरू हो गई है। बादल तो हो ही रहता है आज पूरा दिन से। और मैं डिनर विनर बना कर आ गई हूँ, कुछ भी खाया नहीं। हम लोगों ने शाम की चाय भी नहीं पी है, क्योंकि हम लोग शाम की चाय भी 6 साढ़े 6 बजे पीते हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं वॉक कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि चीकू सोई हुई है, आप वॉक कराओ और फिर उसके बाद चाय पी लेंगे जब तुम ऊपर आओगी। तो मैं नीचे आई और इतने काले काले घने बादल, बाप रे। देखिए, दिखाती हूँ भी आपको बैक कैमरा से। और देखो, बूंदे भी आ रही है। मेरी वॉक नहीं हो पा रही है यार। कोई भी नहीं चाहता कि मैं पतली हो जाऊँ, भगवान भी नहीं चाह रहे क्या? 1 घंटे बाद बारिश कर देते ना, तब तक मैं चल चला के ऊपर चली जाती। और जस्ट आई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत तो चल के ही जाऊँगी। क्या पता ये चली जाए बारिश, लेकिन नहीं जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब का मौसम हो रहा है, एकदम काला अंधेरा अंधेरा सा। आई डोंट थिंक सो अच्छे से बरस के ही जाएगा। ओह, ये देखो, काले काले बादल है। मैं सोसाइटी के आसपास ही, यहाँ मतलब यहीं मैं राउंड लगा रही हूँ। पार्क में गई। पार्क में काफ़ी लोग होते हैं इस टाइम ना, तो फिर मतलब टकराते एक दूसरे से यार। वॉक करने के लिए काफ़ी लोग हो जाते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कर पाती। फ्रेंड्स, मैं ऊपर आ गई हूँ। बारिश स्टार्ट हो गई है। 5 मिनट भी नहीं चली हूँ मैं। 5 मिनट भी नहीं चली हूँ, मतलब पूरा राउंड नहीं लगाया मैंने। हाथ में वापस लौट के आ गई। बारिश शायद कुछ खराब नहीं, भगवान भी नहीं चाहते कि मैं पतली हो जाऊं। क्योंकि कितने खुश हो रहे हैं ये, कितने खुश हो गए हैं कि मैं घूम नहीं पाई और बारिश हो गई है। इतना अच्छा मौका था मेरे पास घूमने का, बेटू भी सो रही थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई। देख ही रहे थे कि बारिश हो रही है, हम तो कोई बात नहीं, 5 मिनट देखो कितने काले काले घने बादल आ रहे हैं। देखो, हाय बाप रे। गब्बर सिंह सावन का महीना विद गब्बर सिंह। सावन के महीने में नहीं बना रहा। सावन के महीने में ये इस चीज़ का परहेज करते हैं, दाढ़ी मूछें और बाल। बाल तो मतलब कुछ अनहैपनिंग हो गई थी हमारे घर में, तो जो घर के जो जितने भी लड़के होते हैं उनके जाते ही है, तो इनके भी गए थे, लेकिन तब से इतने ही बड़े हुए हैं। लेकिन दाढ़ी मूछें तो आप सावन स्टार्ट होने से पहले सेट करवा सकते थे, लेकिन ध्यान नहीं रहा। और अब तो ऐसे इतनी बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी हो गई है। एकदम वैसी बारिश हो रही है, वो जो रुकी हुई ठहरी हुई बारिश होती है ना, रिमझिम एकदम लगातार होने वाली, वो वाली बारिश हो गई है। आज है फास्ट। भगवान ने मैं बारिश तो होगी मुझे तो पता था, लेकिन मैं सोच रही थी कि 1 घंटे बाद हो जाती तो सही रहता, कि मैं थोड़ा चल लेती। हाँ, कुट्टू के पकौड़े खाने के। अभी भी मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई है, चिप्स तले हैं, वो सब रखा भी खाया नहीं हम लोगों ने। ले आइए। ठहर जाएगी तो चले जाना। बस ये दिक्कत है, मैं ना किचड़ किचड़ में नहीं चल सकती। अगर आप कुट्टू का आटा ले आएंगे तो मैं आपके लिए पकौड़े बना दूंगी। लाने के लिए मत बोलो, बाहर मत जाने के लिए बोलो। ब्लिंकिट भी हो सकता है, वैसे दूध तो आना ही है। दूध तो आना ही है, लेकिन अभी बारिश में एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चीकू सिर्फ एक ही। चीकू, ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? हाँ, टी। पहचान नहीं पा रही हो क्या इसको? ये कौन है? हाँ, क्या? ये कोई तो है, तुम इसको जानती हो? पहचान नहीं पा रही हो? अच्छा चलो, तो किसी और बुक में दिखाती हूँ, दूसरी बुक में दिखाती हूँ। कहाँ गया भाई? अरे यार, ये डॉगी नहीं मिल रहा है मुझे कहीं भी।
ये वाइल्ड एनिमल है, इसमें डॉगी होगा भी नहीं। रुको, वेट 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 चीकू, वेट चीकू, चीकू ये क्या है? काऊ। कौन है? काऊ बोलो। काऊ काऊ। चिको A B C बोलो। ABC B B B बोलो बोलो। B C D D D E E E। अच्छा चिको, आइस का आपके, आइस का आपके, ये ये लिया आइस। वाओ चिको, नोज का है, नोज चिको, नोज नोज। अरे मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है, मेरी रानी। अच्छा चिको सॉरी बोलो, सॉरी। सो दोस्तों अभी चाय पी जा रही है, हम दोनों की चाय वहाँ रखी है, पतिदेव यहाँ बैठे हैं, रूम में ही बैठे हुए हैं। ये हमारी मैडम है जो कि चिप्स खा रही है, इनको बहुत पसंद है चिप्स, है ना चिको? ओले ओले ओले, सॉरी। धीरे धीरे खाओ ना बेटा, ये वाला खाओ, ये वाला खाओ, ये वाला खाओ, लो धीरे धीरे खाओ। मेरी चिकू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है क्योंकि उसको ना जुकाम हुआ है। सो जुकाम हुआ है ना, तो जुकाम से बच्चों को थोड़ी थोड़ी हरारत भी लगती है ना, गरम गरम से शरीर, बुखार नहीं है लेकिन शरीर तो गर्म रहता ही है। वही है, मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, बारिश भी ढंग से खुल के हो नहीं रही, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में एक एक बूंद गिर ही रही है। मतलब कुछ कर भी नहीं सकते हो आप लोग इस बारिश की वजह से। तो अभी चाय और चिप्स हो जाता है, फिर उसके बाद डिनर तो बना ही रखा है, वही खा लेंगे हम लोग। खा लो बेटा, आप खा लो। कुछ तो वॉक करके मैं आ गई क्योंकि अभी ना बारिश जो है बंद हो गई थी तभी, और फिर मैंने क्या किया ना कि मैं अभी गई, लेकिन ना आज मौसम ना अच्छा नहीं है, मतलब बारिश हुई ना तो हवा भी नहीं चल रही इस समय, इस समय बिल्कुल भी ना, तो एकदम अजीब सा लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था वॉक करने में। धीरे धीरे वॉक की, लेकिन 40 मिनट्स कर ही ली, जीरो तो नहीं गया आज का दिन। चीकू कम बेबी, कम सोना सोना। अब डिनर कर लेते, डिनर तो कब का बन के रखा हुआ है, उसके बाद ये चले जाएंगे वॉक पर। ये कर रहा है, प्लीज थोड़ी देर ऑन करके गेट खोल दो प्लीज। चलो बाहर ले चलते हैं ना इसको, तो नहीं लगाएगी। ये देखो बाहर कितना गर्म हो रहा है ना, इसलिए थोड़ी एसी ऑन रहने दो। बाहर बैठ के डिनर करेंगे ना तो एकदम गरम गरम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रूम का एसी चलने देती हूँ थोड़ी देर, और फिर बाहर का गेट खोल देती हूँ। ये देखो कितनी स्मार्ट है ना, पहले ही इसने जो है पंखा और लाइट बंद कर दी। तो चलो बाहर आओ फिर, अगर बंद कर दिए तो। अब मैं साबूदाना खिचड़ी गरम कर लेती हूँ। सो गाइस हमारा डिनर तो रेडी हो चुका है, खीरे का रायता, साबूदाना की खिचड़ी, पति देव के लिए, चीकू के लिए भी है। थैंक यू। यू वेलकम। और मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ खिचड़ी और रायता, यही बनाया है आज डिनर में। चटनी भी बनाने का मेरा मन था, लेकिन चटनी बनाने के लिए हरा धनिया बहुत ज़रूरी था, जो मुझे बनानी थी, तो हरा धनिया नहीं था तो मैंने नहीं बनाई, तो हम ऐसे ही खा लेंगे। बहुत टेस्टी बनी है। सो फ्रेंड्स चिकू सो गई है, अब देखो कैसे सोई है। और मेरे ना ऐसे गोदी में सर रखे रखे सो गई है। तो अब हम लोग भी सो जाते हैं, 12:30 हो रहे हैं, तो आज टाइम से सो गई है। हो सकता है कि उठ भी जाए क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा है बेचारी को। तो अब सो गई तो मैं भी सो जाती हूँ। बाय, गुड नाइट। इस व्लॉग का मैं यहाँ एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर फैमिली, बाय।